हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी सही हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम बातें करने वाले हैं, वो दो चीज़ों पे मैं बातें करने वाला हूँ कि आप कैसे कोई भी बैंक का एग्जाम जब आप देते हैं तो किस किताब से पढ़ना है आपको और किस टीचर से पढ़ना है। ये दो चीज़ों के बारे में आज की क्लास मैंने रखी है यहाँ पे, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा कैसे। तो माय नेम इज सचिन चौधरी, वेलकम करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सचिन मैथ्स पे। अगर आप न्यू हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की मैं बात करता हूं कि बैंक एग्जाम कैसे है। पहले मैं आपको बता दूं, आई हैव क्वालिफाइड बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड आई एम टीचिंग इन मुखर्जी नगर राइट नाउ। और यहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ एंड ये जो क्लासेस है मैं आपकी यहीं से ले रहा हूँ ऑनलाइन। और आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं एकेडमिक मैथ्स पढ़ाता था बीएससी एमएससी के। तो कहीं ना कहीं मुझे आइडिया है कि बैंकिंग एग्जाम का कैसे पैटर्न है, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वालिफाइड होता है, जो खुद इस रास्ते से गुजर चुका होता है, वो आपको बड़े अच्छे से बता सकता है कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से आप भी बैंक में सिलेक्ट हों। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने चीज़ें सीखी है आई वॉन्ट टू डिलीवर बिफोर यू। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात कि बैंकिंग की सबसे बेस्ट किताब कौन सी। देखिएगा, पहले मैं इस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ, बैंकिंग की सबसे बेस्ट किताब कौन सी है। तो देखिएगा, बैंकिंग की सबसे बेस्ट किताब की अगर मैं बात करूं, यूं तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चाहे कोई टीचर कुछ कहे, कोई स्टूडेंट कुछ कहे, सबसे बेस्ट कंटेंट जो होता है किसी भी एग्जाम का, वो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंटेंट सबसे बेस्ट होता है। और आपने देखा होगा, बहुत बच्चों के मुंह से सुना होगा कि अड्डा 247 की जो बैंक की किताब है, जिसका नाम होता है एस क्वांट, ये बैंकिंग मैथ की सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। आप मानते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसने सेम वही क्वेश्चन उठा के रखे हैं जो बैंक में आ चुके हैं, कोई मॉडिफाई करके नहीं। या कोई टीचर जैसे कह दे कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं बैंकिंग, ये जो मेरे क्वेश्चन है यही आएंगे, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आ सकता, तो ये सब गलत है। ऐसा किसी को नहीं पता क्या आ सकता है, कल को कुछ चेंज हो जाए तो वो कहेंगे कि अरे ये तो चेंज हो गया, एबनॉर्मल शिफ्ट हो गई। बहाने सबके पास है, पेपर आउट थोड़े ही तुम कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो सबसे जरूरी है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी किताब लें, लेकिन मैं मान के चलता हूं आपको सबसे बेस्ट तैयारी के लिए हेल्प करने वाली है ए स्क्वाड। तो देखिएगा, 3 सेक्शन में आपको चीजों को करना होता है। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम का मैथ सेक्शन को क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी बैंकिंग के एग्जाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। और अगर आप बैंक में रैंकर बनना चाहते हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तो आपको क्या चेंज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बड़ी बात जो ना टीचर बताते हैं ना स्टूडेंट बताते हैं, छिपा के रखते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं क्यों आजकल ये नहीं चाह रहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया दूसरे को पता ना चले। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ वो रैंकर बन जाते हैं, कहाँ पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जब गांव का कोई पढ़ने वाला बच्चा आता है सीधा मुखर्जी नगर में या ऑनलाइन कोचिंग में, वो इतना सीधा होता है, उसे बेचारे को पता ही नहीं होता है। और आप जानते हैं, जब तक हमारा गाइडेंस अच्छा नहीं हो, टैलेंटेड आदमी भी आगे नहीं बढ़ पाता। अर्जुन महान क्यों बने? क्योंकि उनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। अगर आपके टीचर ही अच्छे नहीं है, अगर आपका गुरु ही अच्छे लेवल का नहीं है, तो आप माइंड होके भी अगर आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा, आप भटक सकते हैं। तो ये कहावत आपने सुनी होगी बाय वर्ड, टेल मी योर टीचर नेम, आई विल टेल यू हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर। दो सेम कैंडिडेट हैं, दोनों का आईक्यू अच्छा है, दोनों पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, एक के पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, एक के पास अच्छे टीचर हैं, एक के पास अच्छा गाइडेंस है, एक के पास नहीं है, तो वो पीछे रह जाएगा। तो जरूरी होता है सबसे बड़ी चीज गाइडेंस। तो कोई भी स्टूडेंट हो, सबसे पहले आप ये रिसर्च करा करें कि किताब अगर आपको लेनी है तो उसमें टाइम सबसे ज्यादा लगाएं, उसके बाद किताब लें। टीचर सिलेक्ट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगाएं, उसके बाद आप उसका कोर्स लें, सब्सक्रिप्शन लें। तो देखिए, अगर बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने की बात आ जाए ना, तो मैं आपको बताऊं, पहले तो
बैंकिंग मैथ में अगर आप देखेंगे एस क्वांट के अंदर 16 चैप्टर, कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर। तो ये पूरा सिलेबस है। लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है बैंकिंग में कि ये तो पूरा सिलेबस है, लेकिन इससे अलग भी कुछ और पढ़ने की जरूरत है। क्या पढ़ने की जरूरत है? जैसे ज्योमेट्री का आइडिया आपको होना चाहिए जो एसएससी में आती है, लेकिन इसका यूज कई बार बैंकिंग में आ रहा है। एलजेब्रा जो एसएससी में आता है उसका यूज भी आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी जाती है। उसके साथ ही साथ जो बेसिक थ्योरम वगैरह है ज्योमेट्री की वो, और अड्डा 247 में जो मेंसुरेशन का सेक्शन है उसे भी आप थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, उससे भी थोड़ा ज्यादा। बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मेंसुरेशन को थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ें। ये तीन चीज करें। उससे अलग जो नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ, सर्ड इंडिसिस, ये कह रहे हैं ना आजकल जो टीचर कह रहे हैं कि सर्ड इंडिसिस एलसीएम एचसीएफ आने लगा है, भाई आज से कहाँ रहा है? 4 साल पहले तो बैंकिंग मेंस में एलसीएम का क्वेश्चन हमें पता था, तो ये तो पहले से ही आ रहा है। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ सर्ड इंडिसिस, नंबर सिस्टम की जानकारी। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं तो आपको कितना पढ़ना है? अड्डा 247 के 16 चैप्टर बुक के जो कि इसमें है, साथ ही साथ ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, 2D 3D पॉलीगन इन डिटेल, एलसीएम एंड एचसीएफ, सर्ड एंड इंडिसेस एंड नंबर सिस्टम। अगर आप इतनी चीजें अच्छे से कवर कर लेते हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि अड्डा 247 में लेवल 1 लेवल 2 बैंकिंग के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप ये सारा किसी अच्छे टीचर से पढ़ें। अभी मैं टीचर पे आऊंगा, पहले मैं बुक पे आ रहा हूँ ना, यहीं पे रहते हैं। सबसे पहले किसी अच्छे टीचर से पढ़ें। अब आप कहेंगे कौन सा टीचर अच्छा है सर, किससे पढ़ें? आप गाइडेंस तो दे रहे हैं, ये भी बता दो। तो अभी आऊंगा इस बात पे भी, टीचर पे भी मैं आता हूँ। पहले सबसे पहले इतना आपको बैंकिंग में पढ़ना है, पहली बात तो आप ये जान लो, इतना पढ़ना है। और जब आप इतना पढ़ लेते हैं और साथ ही किसी अच्छे टीचर से भी पढ़ लेते हैं, तो भी आप बैंकिंग मेंस क्लियर कर भी सकते हैं और 1-2 नंबर से फेल हो भी सकते हैं। अब आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा बात, आप कहना क्या चाह रहे हैं, घुमा रहे हो। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप बताओ, अगर रेस 5 किलोमीटर की है तो क्या आप 5 किलोमीटर की तैयारी करोगे? अगर रेस 100 मीटर की है तो क्या आप 100 मीटर की तैयारी करते हो? नहीं, आप 5 किलोमीटर तक की तैयारी कर लेते हो। लेकिन रेस तो 100 की है, 5 की क्यों कर रहे हो? क्योंकि एडवर्स कंडीशन के हिसाब से करनी पड़ रही है ना। बात समझ में आ रही है? ये चीजें मेंस तक की हैं, लेकिन अगर मेंस थोड़ा हाई लेवल आ गया तो आप 1-2 नंबर से फेल हो सकते हैं। लेकिन ये जितने भी रैंकर हैं ये ऐसा क्या कर रहे हैं भाई? ये ऐसा क्या खा रहे हैं? ये ऐसे किस टीचर से पढ़ रहे हैं जो आपको बीट कर जा रहे हैं? तो देखिए ये कहाँ जा रहे हैं, आप भी वहां पहुंच जाइए। आप क्या काम करें, ये सब पढ़ने के बाद किसी अच्छे टीचर से पूरा सिलेबस करने के बाद, मैं टीचर पे आऊंगा, ये सारी किताबें ये करने के बाद आप जो मैनेजमेंट को के जो क्वेश्चन होते हैं मैनेजमेंट एग्जाम के, आईआईएफटी, स्नैप, जेट, मैट, ये जो है मैनेजमेंट के क्वेश्चन, आप 1500 हाई लेवल जरूर करें। क्यों हाई लेवल करें? क्योंकि बैंकिंग एग्जाम किसे फॉलो कर रहा है? मैनेजमेंट एग्जाम को फॉलो कर रहा है। आप मान के चलो जो ये रडार ग्राफ आया, ये कहां से आया? मैनेजमेंट से। जो भी नया आ रहा है क्वेश्चन, गेम बेस्ड डीआई जो आ रहा है, कहां से आ रहा है? मैनेजमेंट से। तो अगर आपने मैनेजमेंट के 1500 क्वेश्चन की तैयारी कर ली ना बेस्ट हार्ड, तो आपको बैंकिंग आसान लगेगा। क्योंकि अगर मैनेजमेंट का लेवल 100 है ना, तो बैंकिंग का लेवल 70 है। तो ये जो टॉप रैंकर है ना, ये कहने को तो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं एक्चुअल में मैनेजमेंट एग्जाम की तैयारी। जो टीचर यूट्यूब पे पढ़ रहा है, तुम्हें लग रहा है बहुत ज्ञानी है, अरे मैनेजमेंट के क्वेश्चन उठा के बैंकिंग में करा रहा है। जो एसएससी का टीचर लगता है आपको, अरे इसमें तो नॉलेज अपार है, वो बैंक के क्वेश्चन उठा के एसएससी में दे रहा है। ये खेल चल रहा है। तो आप भी तो टॉप रैंकर बने, आप भी तो पढ़ने वाले हैं, आप यहां से इन किताबों को ले आए, 1500 हाई लेवल क्वेश्चन करें। अगर आप इनकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीस काफी ज्यादा होती है, ऑफलाइन की 1 से 1.5 लाख होती है, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आपको मेरा सजेशन है, अगर आप मेंस में 1-2 नंबर से फेल हो जा रहे हैं, तो आप एक बार इधर चले जाएं। देखो पैसा तो लगेगा, लेकिन आप रैंकर बन के निकलेंगे, गारंटीड।
100% बात है। क्योंकि अगर आप इतना करके भी रैंकर नहीं बने ना, तो ना तो कोई स्टूडेंट बन सकता है रैंकर, ना कोई पढ़ाने वाला यूट्यूब का टीचर, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं मैं, ट्रू। क्योंकि सच नहीं बताते हैं कोई भी। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ाया ऑफलाइन में, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने किसी हाई लेवल किताब से उठा के करा दिया, बच्चे को नहीं पता, उसे लगेगा सर आपने तो बड़े हाई लेवल क्वेश्चन करा दिए, आप बताइए कहाँ से पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो यही बैंकिंग की किताब पढ़ी थी और प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे ऐसा ज्ञान मिल गया। तो मैं महात्मा बुद्ध थोड़ा हूँ, ऐसे ज्ञान कैसे मिल गया जी? ऐसे नहीं मिलता है ज्ञान। आप बताओ ना आपने कहाँ से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ लिया, ताकि हम भी इस रास्ते पे जाए। तो टीचर एक तरफ बच्चों का फायदा चाह रहा है, एक तरफ वो बच्चों से बातें भी छिपा रहा है। क्यों? अगर उसे पता चल जाएगा आपके सोर्स का, तो क्या आपका लेवल कम हो जाएगा? नहीं। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। अब बात करता हूं मैं अच्छे टीचर की, कि भाई साहब अच्छा टीचर कौन है। तो पहली बात तो अगर आप यूट्यूब पे देखें कोई भी टीचर बैंकिंग का, एसएससी बैंकिंग का, एसएससी के तो फिर भी पढ़ा देते हैं, यूट्यूब पे बैंकिंग टीचर ने बहुत कम ही ऐसे टीचर हैं जिन्होंने सिलेबस पूरा पढ़ाया है। तो मेरा कहना है आप यूट्यूब से तो बैंकिंग ना पढ़े। कोई टीचर ऐसा अगर आपको मिलता है जिसने सारा पढ़ा दिया हो, तो ऐसे बहुत कम टीचर है। तो आप या तो ऑफलाइन किसी टीचर से पढ़े, या आप किसी अच्छे टीचर का पेड बैच लें, जो भी आपको बेहतर लगता हो। देखो टीचर सब अलग अलग होते हैं। स्टूडेंट रिलेट किससे कर रहा है? जैसे मान के चलो कोई टीचर है, उसे उसे बच्चे को उसके बोलने का अंदाज पसंद नहीं आया। जैसे कोई टीचर हम भी देखते थे, हमें उसका एटीट्यूड पसंद नहीं आ रहा, हमें उसके बोलने का अंदाज पसंद नहीं आ रहा, तो हम उससे नहीं पढ़ सकते। अब मान के चलो मैं किसी का नाम बता दूं, तो एक तो ये हो जाएगा कि यार आपने उसका नाम बता दिया, बाकी टीचर तो पढ़ा रहे हैं ना, उनके साथ तो गलत हो जाएगा। देखो सब टीचर अपनी जगह सही है, जो पढ़ा रहे हैं सही है, जो भी हो रहा है जो भी कर रहा है सब सही है, कुछ सही नहीं कुछ गलत नहीं, वो सब बातें तो आप छोड़िए। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप खुद से ही ऑब्जर्व करें कि आपको कौन सा टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। ये मत सोचना कि कौन सा टीचर है जिसका सारा समझ आ रहा है। नहीं, अगर सारा किसी टीचर का समझ आ रहा है ना, तो वो अच्छा पढ़ा ही नहीं रहा है। आप मान के चलना, अगर कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं, तो चीजें रिलेवेंट चल रही है, वो कुछ अच्छा पढ़ा रहा है। क्योंकि जब आप नई चीजें सीखते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। तो ये जो अगर बात करें यूट्यूब से, तो ना पढ़े। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत टीचर आपको मिलेंगे, 4,000 वीडियो है, पेड बैच फिर भी लेना पड़ रहा है। तो किस बात की वो 4,000 वीडियो है? कैसे हम बच्चों का भला कर रहे हैं? ये तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर 4,000 वीडियो डाल के भी सिलेबस पूरा नहीं है, पेड बैच लेना पड़ रहा है, तो 4,000 वीडियो क्यों डाली गई है? कम से कम एक बार कुछ लेवल कुछ हद तक तो पढ़ा दो। कोई चैप्टर अगर पढ़ा रहे हैं हम दो चार, तो उसे तो पढ़ा दें। तो आप देखिए टीचर की अगर हम बात करें यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब से ना पढ़ें, मेरा सजेशन है आप किसी टीचर का पेड बैच लें। हाँ, यूट्यूब पे उसे देख लें किस लेवल का पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। आप एक बार पेड बैच लें, अपनी तैयारी पूरी करें, फिर आप अड्डा की पूरी किताब करें। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक वगैरह अलग से दें। अगर रैंकर बनना चाहते हैं तो यहां से आए, एक दो नंबर से फेल हो जा रहे हैं तो इधर मूव करने में कोई बुराई नहीं है, यहां से आप पढ़ सकते हैं, तो यू आर द बेस्ट। 100% यू विल गेट सिलेक्शन, ये मैं कह रहा हूं। आप खुद से भी अपने माइंड का यूज करें, सोचें समझें। देखो चीजों में गहराई समझना जरूरी होता है। तो मैंने जहां तक है अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, जितना अभी तक हमने ऑब्जर्व करा है, मैंने आपको गाइड करने की कोशिश करी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें मेरी बिल्कुल सही सटीक लगी होंगी। और उम्मीद रखिएगा कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं, यू विल फील द चेंज। और यहाँ तक कि आप इस लेवल के हो जाएंगे कि आप पढ़ाने वाले टीचरों के साथ उनसे compete करने के लिए भी आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज आपको सारी बातें समझ आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ एक बात बता दूं, अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। और मैं अभी इनइक्वालिटी पूरा पढ़ाने वाला हूं, अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल से पूरा इनइक्वालिटी भी पढ़ सकते हैं, कंप्लीट प्री टू मेंस। पेड बैच लेने की इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। और उसके बाद कोशिश करेंगे वन बाय वन चीज़ों को पढ़ाने की, जहां तक पॉसिबल है, जितना टाइम मुझे मिलता है मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा। चलिए विदा लेते हैं, बाय, टेक केयर।